हेलो स्टूडेंट्स, नाउ वेलकम टू द रश्मि सिंह क्लासेस। आज का टॉपिक है लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। दिस इज द टॉपिक ऑफ ज्योग्राफी फॉर क्लास 8 फर्स्ट पार्ट. All these things are natural resources: land, soil, water, vegetation and wildlife. And natural resources are very important for a country. The country's economic development depends on the natural resources. अगर natural resources बहुत अच्छे होंगे तो economic development बहुत अच्छा होगा, और if the natural resources कम होंगे तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट उतना फास्ट नहीं होगा. सो दीज ऑल नेचुरल रिसोर्सेज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री. तो वन बाय वन वील टेक लैंड. एज यू नो दैट द लैंड इज सो इम्पॉर्टेंट बिकॉज वी डू सो मैनी वर्क्स ऑन द लैंड. फॉर एग्जाम्पल, एग्रीकल्चर इज डन ऑन द लैंड and construction of road, construction of buildings, parks and mining, industries, सब कुछ कहाँ होता है? हमारे लैंड के ऊपर. दैट्स वाई लैंड इज सो इम्पॉर्टेंट एंड वी कैन नॉट इंक्रीज द साइज ऑफ द लैंड. तो उसको हमें संभाल के रखना है. एंड लैंड इज कंसिस्ट ऑफ माउंटेन्स, प्लेन्स, फॉरेस्टेड एरियाज, डेजर्टेड एरियाज, and some areas are densely populated areas and some areas are sparsely populated areas. तो ये क्यों होता है? ये डिपेंड करता है वहाँ का टेम्परेचर कैसा है, क्लाइमेट कैसा है, टोपोग्राफी मीन्स द नेचर ऑफ लैंड कैसी है. बिकॉज नोबडी वांट्स टू लिव ऑन द माउंटेनियस रीजन. माउंटेनियस रीजन पे कोई जाके वहाँ पे रहना पसंद नहीं करेगा, और डेजर्ट में भी कोई पसंद नहीं करेगा क्योंकि वहाँ बड़ा हार्श क्लाइमेट है. फॉरेस्टेड एरिया में भी नहीं. तो ये जो एरियाज हैं या तो स्पार्शली पॉपुलेटेड एरियाज हैं या वहाँ पे पॉपुलेशन इज टोटली नील. क्लियर? तो समझ में आ गया, लैंड हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. ओनली द 30% लैंड इज अवेलेबल ऑन द अर्थ. बाकी जो 70% है वो हमारी वाटर बॉडीज ने कवर किया हुआ है. दैट्स वाई लैंड इज सो इम्पॉर्टेंट. नाउ कम टू द लैंड यूज. व्हाट इज लैंड यूज? लैंड इज यूज फॉर द डिफरेंट पर्पजेस. डिफरेंट पर्पजेस में लैंड यूज होती है. एग्रीकल्चर के लिए अलग होती है, एंड फॉरेस्टेड एरिया, डेजर्टेड एरिया, मतलब ये अलग यूज हैं हमारी लैंड के. इसी पैटर्न को हम कहते हैं लैंड यूज पैटर्न. क्लियर? समझ में आ गया? लैंड इज यूज फॉर द डिफरेंट पर्पजेस, और यही डिफरेंट पर्पजेस या यही पैटर्न हमारा लैंड यूज कहलाता है. द लैंड यूज इज डिटरमाइंड बाय फिजिकल फैक्टर्स. फिजिकल फैक्टर्स कैसे मीन्स उसके फिजिकल फैक्टर्स क्या है? टेम्परेचर कैसा है और रेनफॉल कैसी होती है वो डिपेंड करता है. एंड क्लाइमेट उस जगह का कैसा है, सॉइल, मिनरल्स एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर. इसकी वजह से लैंड यूज पैटर्न के अंदर चेंजेस आ सकते हैं. ठीक है? अब लैंड कितनी तरह की होती है बेटा? दो तरह की, प्राइवेट लैंड एंड कम्युनिटी लैंड. प्राइवेट लैंड्स बिलोंग्स टू यू ओनली. मीन आपकी जो पर्सनल है, आपका पर्सनल घर हो गया, आपकी फैक्ट्री हो गई, इंडस्ट्री हो गई, वो आपकी पर्सनल लैंड है. एंड द कम्युनिटी लैंड रेफर्स टू द पब्लिक प्लेसेस. सारी रोड्स, ब्रिजेस, फ्लाईओवर्स, पब्लिक पार्क्स, पब्लिक स्कूल्स, ऑल आर कम्युनिटी लैंड, पब्लिक प्रॉपर्टी कहलाती है. अब ये जो लैंड यूज पैटर्न था, नाउ इन दीज डेज द लैंड यूज पैटर्न इज चेंज्ड. कैसे चेंज हो गया? बिकॉज ऑफ ग्रोइंग पॉपुलेशन. पॉपुलेशन हमारी इतनी बढ़ती जा रही है कि लैंड यूज पैटर्न जो पहले था अब चेंज हो गया. और आपको पता है, ये कह रहे हैं अब चाइना इज नंबर 1 इन द हाईएस्ट पॉपुलेशन, और नेक्स्ट ईयर मे बी इंडिया उसको बीट कर देगा. हम नंबर 1 हो जाएंगे. ठीक है? तो लैंड यूज पैटर्न किस वजह से चेंज हुआ? ग्रोइंग पॉपुलेशन. उसकी वजह से कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज इंक्रीज हो गई. क्या? कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेस. एरेबल लैंड की वजह से हमने जंगलों को साफ करना शुरू कर दिया. ठीक है? तो हमारा जो फॉरेस्टेड एरिया था वो श्रिंक होना शुरू हो गया. एंड द एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर के लिए, एरेबल लैंड के लिए हमने ये सारा काम किया. तो हमारा जो लैंड यूज पैटर्न था वो धीरे धीरे चेंज होना शुरू हो गया. क्लियर? अब कंजर्वेशन ऑफ लैंड. लैंड को कंजर्व करना इज सो इम्पॉर्टेंट बिकॉज वी कैन नॉट इंक्रीज द साइज. उसी को हमें कंजर्व करना है. कैसे करेंगे? Afforestation means growing plants or trees.
एंड लेस यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स, लेस यूज करेंगे, इसका कम इस्तेमाल करेंगे क्योंकि हमारी सॉइल की फर्टिलिटी को खत्म करती है, इसलिए हम इसका मिनिमम यूज करेंगे। एंड चेक ऑन द ओवर ग्रेजिंग, ओवर ग्रेजिंग को जरूर चेक करेंगे कि गाय भैंस ये बकरियां जो चरती हैं वो सारा की सारा लैंड को बैरन नहीं करे, वहां पे थोड़ी सी वेजिटेशन रहे, तो ओवर ग्रेजिंग शुड बी चेक। तो इन दिस these ways we can conserve the land. Now the second important resource is soil. Soil is important because the fertility is depend on the soil only. Clear? So what is soil? The thin layer of grainy substance covering the surface of the earth is known as soil. जो एक ग्रेनी सब्सटेंस होता है जो हमारी लैंड को, अर्थ को कवर करके रखता है, दैट इज नोन एज सॉइल। ठीक है, अब ये देखिए ये आपकी सॉइल, अगर सॉइल प्रोफाइल हम देखेंगे तो दिस इज द सॉइल प्रोफाइल, दिस इज द टॉप सॉइल, इट इज रिच इन ह्यूमस, ये ह्यूमस यहाँ पे होती है, फर्टिलिटी रहती है। दिस इज द सब सॉइल, सब सॉइल इज कंसिस्ट ऑफ मड, क्ले, ठीक है, इस टाइप से बना हुआ होता है। एंड दिस इज द वेदर्ड रॉक, वेदर्ड रॉक मीन्स द स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ द रॉक। एंड द लास्ट इज पेरेंट रॉक, जिससे ये सॉइल बनी है, दैट इज नोन एज पेरेंट रॉक। तो दिस इज द लास्ट प्रोफाइल इज पेरेंट रॉक। उसके ऊपर वेदर्ड रॉक मीन्स द स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ दिस रॉक्स इज वेदर्ड रॉक। एंड ये सब सॉइल, it is consist of weathered particle, silt and mud, and this is topsoil which is rich in humus. So this is the soil profile. And how the soil form, soil formation. So look at the board, parent rock क्या decide करता है? The color, texture and chemical properties of the soil is decided by the parent rock. Next is climate. क्लाइमेट में आपका आ जाता है टेम्परेचर एंड रेनफॉल, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है हमारा सॉइल। देन रिलीफ फीचर मीन्स आपका जो लैंड है उसका फीचर किस टाइप का है, एल्टीट्यूड, स्लोप, ये इस पर डिपेंड करता है हमारा सॉइल का फॉर्मेशन। फ्लोरा एंड फोना एंड द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये क्या डिसाइड करते हैं, इफेक्ट द रेट ऑफ द ह्यूमस, ह्यूमस किस रेट से इंक्रीज हो रही है, दैट इज डिपेंड ऑन द फ्लोरा, फोना एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। एंड लास्ट इज टाइम, टाइम से हम, टाइम डिपेंड करता है कि उस सॉइल की थिकनेस कितनी है। 1 मिलीमीटर सॉइल को बनाने में कम से कम 1000 ईयर्स लग जाते हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रोटेक्ट द सॉइल बिकॉज द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल इज डिपेंड ऑन, fertility of land is depend only on the soil. Clear? And soil erosion and depletion are the major threat of the soil. Soil का जो threat है, जो हमारा क्या है, soil erosion, जो एक जगह से दूसरी जगह बह के चली जाती है, खत्म हो जाती है। तो we have to conserve the soil. तो conserve कैसे करेंगे? Number 1, mulching. तो what is mulching? Bare ground is covered with organic matters. जो ग्राउंड में अलग अलग पौधे लगे हुए होते हैं, देखो जैसे ये आपका ग्राउंड है, यहाँ पौधा लगा, यहाँ, तो ये जो बेयर लैंड है, दिस बेयर लैंड इज कवर्ड विद द ऑर्गेनिक मैटर टू कंजर्व द ह्यूमिडिटी एंड मॉइस्चर और ह्यूमिडिटी को कंजर्व करने के लिए हम इस बीच की लैंड को कवर कर देते हैं ऑर्गेनिक मैटर से। दिस प्रोसीजर इज नोन एज मल्चिंग। क्लियर? सेकेंड इज टेरेस फार्मिंग। टेरेस फार्मिंग आप जब भी कभी हिल स्टेशन पे गए होंगे, आपने देखा होगा वहां पे जो फार्मिंग होती है वो किस तरह की फार्मिंग होती है। सपोज ये इस तरह की, मीन्स दैट माउंटेन इज कट इनटू द स्टेप्स। तो इससे क्या फायदा होता है, जो रन ऑफ वाटर होता है उसकी स्पीड स्लो डाउन हो जाती है। वाटर यहाँ आता है, इधर, तो उसकी स्पीड स्लो हो जाती है, और जो वाटर स्पीड से आएगा वो सारी की सारी सॉइल को भी अपने साथ बहा के ले जाता है, और यहाँ पे वाटर की स्पीड कम हो जाती है, तो वी कैन कंजर्व द सॉइल। क्लियर? एंड इंटरक्रॉपिंग, दिस इज सो इंपॉर्टेंट। इंटरक्रॉपिंग में दिस इज द लैंड, एक हमने एक चीज की बो दी, सपोज व्हीट, देन राइस, व्हीट, राइस। तो इसमें क्या होता है, इंटरक्रॉपिंग में इनके
बोने का समय और काटने का समय अलग अलग होता है। तो अगर हमने ये वाली और ये वाली काट भी दी तो इसकी वजह से हमारी सॉइल इंटैक्ट रहती है हमारे खेतों में। तो इंटरक्रॉपिंग इज सो इम्पॉर्टेंट। देन शेल्टर बेल्ट्स, शेल्टर बेल्ट्स हम कहाँ लगाते हैं? इन दोज रीजन वेयर द विंड इज सो प्रोमिनेंट, या कोस्टल एरियाज में या डिजर्ट एरियाज में, ताकि सॉइल एक जगह से दूसरी जगह बह के नहीं जाए। उसमें हम रोज ऑफ ट्रीज के पूरी की पूरी एक बेल्ट बना देते हैं ताकि हवा के साथ सॉइल बह के दूसरी जगह ना जा पाए। क्लियर? एंड द कंटूर प्लोइंग, वी कैन प्लो द फील्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द लैंड ऑफ माउंटेनियस एरियाज। जैसे एक आपका ये एरिया है, ये एरिया अलग है, तो ऐसे हम यहाँ पे प्लोइंग करेंगे ताकि हमारी जो सॉइल है वो इंटैक्ट रहे। क्लियर? तो इन दीज वेज वी कैन प्रोटेक्ट द सॉइल इरोजन। एंड water is so precious, everybody knows, and because only we have, how many percentage is covered by the water? 70%. 70% is covered by the water, but only 3% is good for the human consumption. हमारे ह्यूमन कंजम्पशन के लिए ओनली 3% ही है, उसमें से भी 2% इज अंडर द स्नो, ओनली 1% इज अवेलेबल, और उसमें आपका आता है फ्रेश वाटर, अंडरग्राउंड वाटर एंड द रिवर एंड lakes. So water is very precious for us. We use water in the different ways for irrigation, drinking water, hydroelectricity means जो पानी से बनाई जाती है, and it is used in industries also. So that's why water is so important. Without water we cannot live, and we cannot increase the volume of water. उसकी state change हो जाती है, जैसे gaseous form में चला जाता है, evaporation, then condensation, then again precipitation comes to the earth और दोबारा समुद्र में आ जाता है. So this is known as the water cycle. State change हो जाता है but we cannot increase the volume. So it's our moral duty to conserve the water. Water को conserve करना बहुत important है. तो कैसे conserve करेंगे? Water harvesting. या आपने साइंस में भी पढ़ा होगा वाटर हार्वेस्टिंग कैसे उसको करते हैं. रेन वाटर को हम एक बड़े टैंक में कलेक्ट कर लेते हैं थ्रू पाइप्स, एंड ये वाला जो वाटर होता है इसको हम अंडरग्राउंड वाटर उसको सीप करके धीरे धीरे नीचे जाते वो अंडरग्राउंड वाटर को इंक्रीज कर देता है. एफॉरेस्टेशन, प्लांटिंग मोर ट्रीज, क्योंकि जो ट्रीज की जो वो होती हैं रूट्स होती हैं वो सॉइल को बाइंड करके रखती हैं, और जो रन ऑफ वाटर है बरसात का उसको वो बहने नहीं देती स्पीड से, और वो वाटर थ्रू सीपेज इंक्रीज द अंडरग्राउंड वाटर. क्लियर? एंड द यूज ऑफ स्प्रिंकलर्स, ये तो आप सबने स्कूलों में भी देखा होगा, बड़े बड़े स्प्रिंकलर्स लगे रहते हैं और कम पानी से बहुत जगह पानी दिया जा सकता है. एंड ड्रिप इरीगेशन, दिस इज वेरी कॉमन इन दीज डेज टू इरीगेट द फील्ड्स, बूंद बूंद करके उसमें पानी गिरता है, ड्रिप इरीगेशन कहते हैं. एंड एज अ स्टूडेंट्स हाउ कैन यू कंजर्व द वाटर? कैसे कंजर्व करेंगे? जस्ट टर्न ऑफ द टैप्स वाइल नॉट इन यूज. जब हम यूज नहीं कर रहे हैं तो वाटर का टैप को आप हमेशा बंद कर देंगे. ठीक है? एंड सबसे बड़ी क्या है? लीकिंग पाइप्स को तुरंत ठीक करवाएंगे जहां पानी टपकता रहता है. तो दीज आर द थिंग्स टू कंजर्व द वाटर. क्लियर? अब हम इसको बेटा सम अप कर लेते हैं. लैंड इज सो इंपॉर्टेंट. क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज सो मेनी थिंग्स वी आर डूइंग ऑन द लैंड, सो वी हैव टू कंजर्व द लैंड. एंड सॉइल, अगेन fertility of the land is depend on soil, so it's our moral duty to conserve the soil. और soil को conserve करने के लिए क्या था? mulching, ठीक है, and आपका terrace farming, intercropping, shelter belts and contour plowing. Then water, everybody know the water is so precious. Without water we cannot live. ठीक है? Although our earth is known as the watery planet, लेकिन जो पीने वाला पानी है या जो fresh water है that is only the 3%. And 2% under the snow, only the 1% available for human consumption. So it's very very important to conserve. कैसे conserve करेंगे? Water harvesting, afforestation, use of sprinklers, drip irrigation, and turn off the taps while not in use, and repairing of leaking pipes. Clear?
मेरे को लगता है आपको समझ में आ गया होगा, बहुत इजी चैप्टर था, समझ में आ गया है। देन लाइक एंड सब्सक्राइब इट एंड press the bell icon also. Thank you.